नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है सब सही होंगे। दोस्तों, अगर सोचिए, अगर आपको 8 सवालों के जवाब देने हो और शर्त यह है कि अगर आप सारे जवाब दे दोगे तो आपको 21 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन इसका उल्टा, अगर आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आपको जान से मार दिया जाएगा। तो आप क्या चुनोगे, अपनी मौत या वो 21 करोड़ रुपए? तो ये कहानी कुछ ऐसी होने वाली है। सो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है आर्यन और माया नाम के दो व्यक्तियों से। आर्यन और माया एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनकी शादी की सालगिरह होती है। तो ये लोग देखते हैं कि इनकी शादी के सालगिरह पे इनके एक ऐप पे, जहाँ से कुछ खरीदारी करते हैं, ट्रैवल बुक करते हैं, वहाँ से इनको एक SMS आता है, मैसेज आता है कि आपकी सालगिरह के उपलक्ष्य में हम आपको एक फिजी का हॉलिडे पैकेज गिफ्ट कर रहे हैं, वो भी मुफ्त। उसका कोई पैकेज का चार्ज नहीं लगेगा। तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि यार मतलब कंपनी वाले हमारी मैरिज एनिवर्सरी पे हमें एक फिजी का टूर पैकेज बुक करके दे रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये लोग बिना कुछ सोचे समझे उस पैकेज के लिए हाँ कह देते हैं और उसे बुक कर लेते हैं। वहाँ पर जैसे ये लोग बुक कर लेते हैं, उसके बाद ये लोग फिजी पहुंचते हैं। जितना भी किराया वगैरह होता है सारा ये कंपनी इन्हीं के ऊपर खर्च करती है। लेकिन ये सोचने वाली बात होती है कि एक कंपनी आप पर इतना इन्वेस्ट क्यों करेगी। लेकिन खैर, इन लोगों ने इसका कुछ सोचा नहीं और बस फिजी घूमने के लिए ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ये लोग फिजी पहुँचते हैं, दोनों इनकी मुलाकात वहाँ पे होती है एक मिस्टर खन्ना नाम के आदमी से। सो गाइस, ये मिस्टर खन्ना जो होता है ये बहुत ही पैसे वाला आदमी होता है। इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है और इसके पास अनाप शनाप पैसा होता है। तो जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं, ये लोग जो कंपनी वाले कहते हैं कि मिस्टर खन्ना ने ये पूरा ऑर्गेनाइज करवाया है और जो ऐप जिससे आप लोग ऑर्डर करते हैं ये ऐप उन्हीं का ही है और ये उसके ओनर हैं। तो ये लोग बड़े खुश होते हैं कि यार ऐप का ओनर हमसे मिलने आया है, हम लोग में ऐसा स्पेशल क्या है। मतलब इनको ऐसा कुछ भी फील होता ही नहीं है। ये लोग कहते हैं हाँ, हो सकता है हम लोगों की किस्मत अच्छी रही हो। अब किसी भी आदमी को ये लगेगा कि भाई किस्मत हो सकता है ऐसी ही हो, क्योंकि कंपनी वालों ने भी इनको ऐसे ही बोला कि आप 100 में से एक लकी विनर चुने गए हैं जो यहाँ फिजी के लिए घूमने आए। खैर, ये लोग वहाँ पे जाते हैं और मिस्टर खन्ना से मुलाकात होती है। मिस्टर खन्ना इनसे कहते हैं कि आप लोगों का फिजी में स्वागत है और आप लोगों को मैं एक टेबल है, टेबल नंबर 22, इसमें मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कुछ सवालों के लिए। ये लोग चौंकते हैं कि आप हमें टेबल नंबर 22 पर कुछ सवालों के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो। तो ये लोग मिस्टर खन्ना कहते हैं कि जो सवाल हैं वो कुछ इस प्रकार के होंगे। आपको 8 सवाल दिए जाएंगे और आपको हर एक का सवाल का जवाब सच बोलना होगा। अगर आपने इसको झूठ बोला तो आपकी मौत हो सकती है। उन्होंने सीधा ये बोल दिया। तो इन लोगों के मन में आया कि यार क्या, कि मौत हो जाएगी, मतलब अगर हम एक भी सवाल चूक गए तो हमारी मौत हो जाएगी। तो ये लोग मिस्टर खन्ना कहता है कि हाँ, आपकी मौत हो सकती है, लेकिन आपको बड़े ही सोच समझ कर सारे सवाल जवाब हमें देने होंगे और अगर आप सारे सवाल का सारा कुछ सही दे देते हो तो आपको बदले में 21 करोड़ रुपए मिलेंगे। चूँकि ये लोग बहुत ही मिडिल क्लास लोग होते हैं, आर्यन और माया, तो ये लोग बड़े लालची भी होते हैं। तो ये लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये लोग कह देते हैं ठीक है, 21 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और भी हमें सिर्फ 8 सवाल के जवाब देने हैं, तो हम क्यों ना जवाब दे दें। वो लोग पूछते हैं सवाल कैसे होंगे। तो मिस्टर खन्ना कहते हैं बड़े ही सिंपल सवाल होंगे और आपकी लाइफ के ऊपर ही बेस होंगे। हम लोग कोई भी सवाल आपकी लाइफ से बाहर पूछेंगे ही नहीं। तो ये लोग कहते हैं अरे अच्छा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारी लाइफ पे हमें तो सारे आंसर पता ही हैं, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है हमें सब कुछ पता है। तो ये लोग बिना किसी ट्रैप को समझे हुए उसको हाँ कह देते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर आपने सवाल के जवाब गलत दिए तो आपको मार दिया जाएगा। तो सोचो गाइस, ये इतने खतरनाक गेम के लिए, सिर्फ पैसों के लालच के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं। तो गाइस, क्या होता है, शुरुआत के जो 2-3 सवाल होते हैं बेहद आसान होते हैं। मिस्टर खन्ना पूछते हैं कि आर्यन, तुम्हारा नाम क्या है, यही पहला सवाल है। ये सुन के आर्यन इतना उसको खुशी होती है, वो सोचता है कि ये कहाँ, ये बेवकूफ़ हम लोग को 21 करोड़ रुपए देंगे सिर्फ अपना नाम, मेरा नाम पूछने के।
तो वो कहता है मेरा नाम आर्यन है। तो इस तरह के 2-3 सवाल और मिस्टर खन्ना पूछते हैं कि तुम्हारा जन्मदिन किस तारीख को आता है, तुम्हारी एनिवर्सरी किस तारीख को आती है। तो इसने इतने आसान सवाल पूछे कि मतलब 3-4 सवाल में कि आर्यन इतना खुश हो जाता है कि उसे लगता है कि जो मिस्टर खन्ना है ये तो या तो पागल आदमी है या तो एकदम साइको है कि ये हमें 21 करोड़ रुपए बस देने क्यों आया है। लेकिन जो आगे एक बवंडर मचने वाला था उसकी भनक ना तो आर्यन को थी ना माया को कि मिस्टर खन्ना आगे उससे क्या पूछने वाले थे। फिर मिस्टर खन्ना उससे सवाल पूछते हैं कि आर्यन क्या तुमने अपने कॉलेज के दिनों में किसी भी इंसान को चोट पहुंचाई है। ये सुनकर आर्यन थोड़ा सा सदमे में जाता है। उसे लगता है कि क्या मिस्टर खन्ना तो अभी इतने आसान सवाल पूछ रहे थे, अब ये कहाँ मुझसे कॉलेज के दिनों के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो कहता है नहीं, मैंने तो किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मिस्टर खन्ना कहते हैं गलत, तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें पता ही है इसकी शर्तों में लिखा हुआ है कि अगर तुम झूठ या कुछ बोलोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक आखिरी वार्निंग देता हूँ, अगर तुम सच बोलोगे तो ही मैं तुम्हें 21 करोड़ दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। तो ये सुन के आर्यन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि हाँ, मतलब एक इंसिडेंट ऐसा था कि जहाँ मैंने एक लड़के को मानसिक रूप से चोट पहुंचाई थी और शारीरिक रूप से भी चोट पहुंचाई थी। आर्यन कहता है कि उसने अपने कॉलेज के दिनों में अमन नाम के लड़के को बहुत ही भयानक उसकी रैगिंग की थी। उन्होंने इतनी भयानक ब्रूटल रैगिंग की थी, उसके सारे कपड़े उतार दिए थे, उसे डंडों से पीटा था और उसके कमरे में घुसकर 3-4 लड़कों ने मिलकर बहुत खतरनाक रैगिंग की थी। मतलब उसको रात भर जगाते थे, ये हर बार पीटते थे और उसको सामान लेने के लिए भेजा जाता था और उसके कपड़े उतार कर उसको मारते थे। तो मतलब इतनी रैगिंग जब उसने लड़के ने झेली तो वो झेल कर वो सदमे में आ गया और उसे पागल खाने में भर्ती करना पड़ा। तो ये सुनते ही मिस्टर खन्ना एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि क्या तुमने एक अमन नाम के लड़के को इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया कि वो अंत में जाकर मेंटल असाइलम में जाके भर्ती होना पड़ा उसे। आर्यन कहता है कि नहीं, वो तो मैंने बस ऐसे ही जस्ट उसकी रैगिंग की थी, ताकि वो मेरे दोस्त कह रहे थे कि इस लड़के को, ये बहुत सीधा लड़का है, इसकी ज़बरदस्त रैगिंग करो ताकि ये थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, तभी हमने ऐसा कुछ किया। लेकिन मिस्टर खन्ना होते हैं वो इतना गुस्सा होते हैं, वो कहते हैं कि आर्यन तुमने सच तो बोला है, लेकिन जो तुम्हारे रुपए हैं वो मैं तुम्हें 1 भी रुपये नहीं दूंगा। ये सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है क्या, ये आप क्यों कह रहे हैं, अभी तो आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए हैं, मैं आप पे केस कर दूंगा, आर्यन उससे कहता है। तभी मिस्टर खन्ना पीछे से उस लड़के को लेके आते हैं जिसका नाम होता है अमन। वो व्हील चेयर पे होता है, एकदम सदमे में होता है गाइस, और उसको कोई भी सुध बुध नहीं होती है। और मिस्टर खन्ना आर्यन से कहते हैं कि आर्यन, ये जो लड़का तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्या ये वही लड़का है। आर्यन उसे देख के कहता है मिस्टर खन्ना आप तो एकदम सही कह रहे हो, ये तो वही लड़का है। तो मिस्टर खन्ना उसे कहते हैं कि आर्यन, ये लड़का कोई और नहीं, ये मेरा बेटा था। तो ये सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो सदमे में चला जाता है। वो कहता है क्या ये आपका लड़का था। वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे कारण मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई, एक बसा बसाया परिवार मेरा उजड़ गया, ये सब सिर्फ हुआ तुम्हारे कारण। ये सुनते ही आर्यन एकदम शॉक्ड हो जाता है। मिस्टर खन्ना उसे कहते हैं कि जो हॉलिडे पैकेज था और जो बुकिंग हुई थी और जो लकी ऑफर, जो लकी ड्रॉ है, ये सब छलावा था। ये सब मैंने किया सिर्फ तुमको फंसाने के लिए, ताकि तुम यहाँ खुद आओ और खुद मेरे जाल में फंस सको और खुद यहाँ पर आकर मेरे इस ट्रैप में बन सको। आर्यन ने सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है और मिस्टर खन्ना कहते हैं अभी एक आखिरी सवाल और बाकी है, और ये सवाल ये है कि तुम्हें या तो अपनी उंगलियां काटनी पड़ेंगी या तो अपनी बीवी की हत्या करनी पड़ेगी। इन दो में से कोई एक चीज चुनो, तो ही या तो तुम्हें 21 करोड़ रुपए मिलेंगे या तो तुम्हें मार देंगे। ये सुनते ही आर्यन भौचक्का रह जाता है, वो गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मिस्टर खन्ना उससे कहते हैं कि आर्यन, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जो तुमने किया है इसकी सजा तो तुम्हें मिल के ही रहेगी। आर्यन उससे बहुत माफी मांगता है। तभी मिस्टर खन्ना उसके सामने 21 करोड़ का चेक दिखाते हैं कि आर्यन, यही वो चेक है जो मैं तुमको देने वाला था, लेकिन
अभी तुम्हारा नहीं होगा, और उसके सामने वो चेक फाड़ कर फेंक देते हैं और आर्यन को उसी कैसीनो रूम में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। और आर्यन वहीं तड़पता रह जाता है। उसके साथ क्या हुआ, क्या वो मार दिया गया, क्या उसकी वाइफ मार दी गई, या फिर उसकी उंगलियां कट गई, इसका तो हमें नहीं पता गाइस। लेकिन उसको इस बात की ग्लानि हमेशा रही होगी कि उसने एक छोटे बच्चे की, एक सीधा साधे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। सो गाइस, यही वो कहानी थी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको और भी कहानी ऐसी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब। थैंक यू।